ने क्या फरमाया? नबी कहते हैं अगर शोहर बाहर से आए, परदेश से कमा के मेहनत मजदूरी करके घर में दाखिल हो, और अगर बीवी चेहरा देखकर मुस्कुरा के खड़ी हो जाए और सलाम कर ले, तो अल्लाह उस औरत को एक शहीद का सवाब अता फरमाता। मगर कहाँ मुस्कुराना और कहाँ खड़ा होना, कहाँ सलाम और कहाँ दुआ। आंखें फिरे भरी थी साहब, इसने जो दुपट्टा हटाया तो आंखें उल्टी थी, काली पुतली गायब, सफेद आगे। कच्ची उम्र का लड़का था, जल्दी जल्दी में माँ बाप ने मोहब्बत में शादी कर दी। पसीना आ गया देख के, पसीना आ गया। अम्मा से बोला अम्मा क्या है, इसकी तो पुतली गायब है। माँ बोली एक दिन में डर गया, 3 महीने से झेल रही हूं मैं इसे। बोले है ही कहाँ काली भली पुतली ना। बोले शादी में तो थी। बोले जब तो थी मगर लल्ला अपना 3 महीने से उल्टी है बिल्कुल। अच्छा, सवारी मंगाई, पहुंच गए मियाँ के पास। अच्छा, मियाँ भी बड़ा बड़ा खतरनाक पड़ा आजकल। हाँ, तेरे से मेरा आ गया है मियाँ, ठिकाने नहीं। लंबे लंबे बाल, कड़े, लच्छे, अंगूठी, नमाज एक टाइम की ना। अरे एक तो ये कह रहा, बोले वो यहाँ की मस्जिदों में दिल नहीं लगता हमारा। बोले और कहाँ पड़ेगा? बोले अल्लाह बुलाएगा तो वहीं पढ़ाने मत। बोले जागा भी नहीं, कह रहा अल्लाह बुलाएगा। जब पैसा है तो चला जाना, फिर भाई मालदार हो गया तो हज फर्ज हो गया, जा। मगर ना, कह रहा अल्लाह बुलाएगा। लफ्ज देख लो कितने अच्छे। मोर के परों की झाड़ू बनाए बैठा। पहुंच गई, मियां ने मार दी सर पे झाड़ू, फट से पुतली आगे को आ गई। मियां बोले इस पे बहुत बड़ा मामला, काट दूंगा। लड़का बोला काट दो जड़, कच्चा काटोगे पक्का? बोले पक्का कटवागा तो 5100, कच्चा कटवागा तो 2100। बुढ़िया बोली पाप कटवा दे तो लग रहा इसकी पुतली से 5100। मस्जिद की गुल्लक में 10 रुपए डालते हुए भी फटा हुआ निकाले, फटा हुआ नोट, और उसमें भी 10 के नोट का जो कोना है ना वो ऊपर को रहते हैं गुल्लक में। क्या आगे वाला देख ले 10 डाले दिखा रहे आ मस्जिद में। 5100 2100 दिया, शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई। 40-40 दिन तक मजारों पे पड़ी है। मजार इसलिए नहीं थे, मजार इसलिए थे ताकि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आए, गंदे दिल खुदा के खौफ से पाक हो जाए। बदनाम करा दिया तुमने। मैं मिंबरे रसूल से जिम्मेदारी के साथ एक जुमला बोल रहा हूं, पूरी दुनिया के सामने पेश करो इसे। किसी औरत पर कभी अल्लाह का वली सवार नहीं होता। हाँ, भूत प्रेत, असेब, जिन, गंदे जिन्नात, ये चीजें आती हैं, और वो भी इस वजह से आती हैं कि अगर औरतें बेपर्दा रहती हैं, उन पे सवार होती हैं, नंगे सर रहती हैं, उन पे गंदी रहती है, उन पे नमाज और तिलावत को छोड़ती हैं, उन पे कुरान पढ़ के तो देख, गंदी से दूर भाग जाएगी। अल्लाह सीने को अपने महबूब की मोहब्बत से मुनव्वर फरमा दे। सुनो, अपने नबी की जिंदगी पर गौर करो। तुम्हारे नबी की जिंदगी क्या है? एक बात हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुनी होगी शायद। मशहूर बात थी, बुढ़िया कहती थी लल्ली बात को बांध लिए गांठ में। काय में? तुम्हारे गांव में भी होना ना ऐसी बात? हमारे यहाँ तो होती है भाई। हाँ, मैं तो बताऊं, तो बड़े बूढ़े क्या कहते थे पहले, ये बात है, वो भी यही बातें कहते थे। तो देखो बड़ों की बातें काम आवे, इधर रख ले करो हिफाजत से, ये बड़े बूढ़े कहते थे। मगर आज के लोगों को ये बातें याद ना, क्यों? बाप के पास बैठते ही ना माँ के पास बैठे ना दादा के पास बैठे, सीधा बीवी के कमरे में,
और वो भी कन्या के देख ही रही है, बोले देख अम्मी के पास बैठेगा या अब्बा के आके, कन्या कन्या के। अगर अम्मा के पास बैठ गया अब ना बोल रही वो चुड़ैल, बिल्कुल भी ना, मुंह फेरे पड़िए। वो कह रहे ठीक हो, बोले ना अम्मा की खैरियत पूछो, हमसे के पूछ लो, मर जाओ डूब के। अरे यार ये हंसने की बात थोड़ी है, कमी तुम्हारी है ये। क्यों ला रहे हो लफंगों की बेटियां, क्यों ला रहे हो गुंडों की बेटियां, क्यों ला रहे हो जमींदारों की बेटियां? गरीबों की लाओ मगर मोहब्बत मुस्तफा के गुलामों की लाओ। इज्जतें करेंगी, कद्र करेंगी। जिसने जिंदगी भर नमक की रोटी लगा लगा के चटनी से खाई, जिसने पांव में चप्पल ना पहन के जिंदगी गुजारी, जिसने फटा पुराना आज तक पहना, वो तेरे घर में आके जब ऐश के बिस्तर पर लेटेगी, सुबह सुबह उठकर भी दुआ करेगी, रात को लेटते भी तेरे लिए दुआएं करेगी। सुकून उनको दो जिन्हें बाप के घर सुकून ना मिला। अमीर होकर अमीर की बेटी को सुकून दिया तो क्या मतलब, गरीब को सुकून दे के देख, फिर देख जिंदगी में उजाले होते हैं कि नहीं। तो वो कहती थी बुढ़ी है, गांठ बांध ले गांठ, याद रख बात को। तो याद रखते, आज कोई याद नहीं रखता किसी की बात। इधर से सुनी, खत्म हो गई बात। सुनो एक बात बताता हूं मैं आपको, जो लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं, एक तो पढ़ के याद रखना, देख के याद रखना, सुन के याद रखना। शुरू तकरीर में बोले थे मैंने तीनों जुमले, वो लोग कामयाब होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलेंगे, सुभान अल्लाह। वो लोग कौन होते हैं? कामयाब होते हैं। जोर से बोलो, कौन होते हैं? कामयाब होते हैं। कामयाब होते हैं। हर आदमी चाहता मैं कामयाब हो जाऊं। कामयाब होने के लिए इस दौर में एक चीज की जरूरत है, जानते हो क्या? या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। क्या बात। तो अगर दुनिया में किसी को अपना बनाओगे तो मिलने वाला कुछ नहीं है। क्यों? भाई भी कब्र पर साथ छोड़ दे, बीवी, बेटे, बच्चे, खानदान, रिश्तेदार, अजीज, अकारीब, कोई ऐसा तलाश करो जो कब्र में भी काम आए। सुभान अल्लाह। तलाश जब करोगे तो पूरी कायनात में सिर्फ एक ही चेहरा है जो कब्र में काम आएगा, और वो चेहरा किसी के बाप का नहीं, वो चेहरा रसूल पाक का है। सुभान अल्लाह। वो है जो कब्र में काम आएंगे। तो धोखेबाजों के धोखे में मत आओ, उस नबी से प्यार करो जिसने वादा कब्र में भी साथ देने का किया है और मैदान हश्र में भी साथ देने का किया। मुंह देखकर नहीं देते, ये बताऊं ना, मुंह देखकर साथ नहीं देते। तकरीर आखिर हो रही है, कुछ बातें मैं ये बता दूं, मुंह देखकर साथ देना छोड़ दो तुम ना। एक काम शुरू करो, एक काम, जानते हो क्या? वो काम ये है, अगर कोई परेशानी में है, मुश्किल में, किसी पर अगर कोई मुश्किल है, वह मुसलमान हो या हिंदू, ये सुन लो कान खोल के, तो उसके काम आ जाओ। चाहे हिंदू क्यों ना हो, उसके काम आ जाओ, उसकी मुश्किल में खड़े हो जाओ। पता है क्यों? अगर तुमने आज किसी की मुश्किल में किसी का साथ दिया तो उसके दिमाग में एक बात आएगी, वो जानते हो क्या? बोले यार जब ये इतना अच्छा है तो जिसका ये उम्मती है वो नबी कितना अच्छा है। यही जिंदगी थी तुम्हारे रसूल की, जो आज तक दुनिया भूल नहीं रही है तुम्हारे नबी को। मक्के में निकल के जा रहे थे, आका एक शख्स दीवार से सर लगा कर रो रहा था, काले रंग का आदमी था, गैर मुस्लिम था, रो रहा था, फटा पुराना लिबास था जिस्म पर, रो रहा था। नबी जा रहे थे, निकल के रोता हुआ देखा, कांधे पे हाथ रख दिया, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं,
जब आ गई हैं जोशे रहमत पे, उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। नबी ने हाथ रख के कहा क्यों रो रहे हो? इतना जब कहा तो आंसू साफ किए उस यहूदी ने, साफ करके कहा तुम कौन हो? नबी ने फरमाया ये मत पूछ के मैं कौन हूं, तो बता तू कौन है। सुनिएगा, उस शख्स की हिचकी बन गई। 3 दिन हो गए मक्के में रोते हुए, किसी ने मेरे दिल की बात नहीं पूछी। आप मेरे दिल की बात पूछेंगे, बता दूं? बोले हाँ बताओ ना। बोला गरीब हूं, मक्के में नहीं रहता, देहात का हूं, घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला मेरी बेटियां बीमार पड़ी है, मेरी बीवी को दवाई नहीं मिल रही, मैं खुद भी गरीब हूँ, बीमार हूँ, दवाई के लिए परेशान हूँ। कहा रो क्यों रहे हो? कहा मक्के में 3 दिन हो गए दीवार से सर लगा के रो रहा हूँ, किसी ने रोने की वजह न पूछी। क्यों रो रहे हो? कहा मक्के में एक बहुत बड़ा आदमी है, अबू जहल, इसको मक्के वाले अबल हकम कहते हैं। बोले मैं उसके यहाँ मजदूरी करता था, अब मैं जब उससे अपनी मजदूरी मांगने जाता हूँ तो वो मुझे जलील करता है और मुझे मार के दरवाजे से भगा देता है। क्या करूं, मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है। सुनो कमालपुर वालों, कमाल का जुमला है ये। इतना जब कहा तुम्हारे मेरे नबी की आंख से आंसू निकल गए। मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया उसका, यूं पकड़ लिया हाथ, और हाथ पकड़ के नबी बोले चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। हाँ, इसको कहते इंसान। तो फैसले भी मुंह देख के कर रहे हो तुम। अगर कोई गरीब है तो पंचायत में उसकी तरफ कोई बोलने वाला है नहीं इस जमाने में। जाकर देख लो, गुंडो लुच्चों की बैठ के भरी पड़ी हैं और मस्जिद का इमाम अकेला कर बैठे ले रहे आगर में, कोई देखने वाला है? कोई बैठने वाला? गुंडों के आगे पीछे लोग मिलेंगे, गरीब के पास बैठने वाला नसीब नहीं। सुनो, जिंदगी में एक काम करके मर जाओ अगर अल्लाह तौफीक दे। खुदा ने अगर बोलने के लिए जबान दी है, निगाह में हिम्मत और ताकत दी है, हाथ में ताकत दी है, फैसला करने की अगर जसारत खुदा ने दी है, तो जिंदगी में एक मर्तबा किसी का हक फैसला करके मर जाओ। एक हक फैसला करके मर जाए एक जिंदगी में। जो ईमानदारी का हक जिसका था, जिसको पहुंचना था, उसका दिला के मर जाए। किसी अमीर के सामने अगर किसी गरीब का दिल टूट रहा है तो पंचायत में अपने मुंह से जुमले बोल करके अपने बाजू की ताकत से गरीब का टूटा हुआ दिल जोड़ के मर जा। मुस्तफा कहते कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत गरीबों का दिल तोड़ने वाले को तलाश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ पकड़ा नबी ने कहा चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक हम दिलाते हैं। चले गए। वो शख्स बोला कौन हो आप? नबी बोले तुझे इससे क्या मतलब, तुझे अपना हक चाहिए ना। सुनो कमालपुर वालों, सुभान अल्लाह बोलो जोर से। चले गए दरवाजे पे, और किसके दरवाजे पे जा रहे हैं नबी जानते हो? जो रातों दिन तलवार हाथ में लेकर नबी को कत्ल करने तलाश करता था, गालियां देता था, तुम्हारे मेरे नबी को गालियां देता था, उसकी चौखट जान की परवाह किए बगैर चले गए। हाँ, खड़े हुए दरवाजे पे दस्तक दी, बहन ने झांक के देखा तो हसीन और जमील शख्सियत का दीदार हुआ। भाई से जाके बोली भैया, बोले हाँ, बोले दरवाजे पे कोई हसीन आया है। कैसा हसीन? बोले मैंने तो आज तक देखा नहीं इतना बड़ा हसीन। कहा कौन है? कहा ऐसा तो नहीं है कि वो ये अब्दुल्ला का बेटा आ गया जिसका तुम घर में जिक्र करते हो। उठ के बैठ गया, लेटा था अबू जहल, उठ के बैठ गया। बोला क्या कह रही है? मेरी चौखट पर उसकी हिम्मत। कहा भाई हिम्मत को छोड़, मुझे तो वही लग रहा है। बोले क्यों? बोले उनसे ज्यादा हसीन कोई है ही नहीं। उठ के आगे आके देखा दरवाजे में झांक कर तो कोई और नहीं, तुम्हारे मेरे नबी थे।
हाँ, आ गया वापस। हिम्मत ना हुई कि नजर मिला ले नबी से। सच के सामने झूठ कहाँ रुकता है, हक के सामने बातिल कहाँ ठहरता है, ईमानदारी के सामने गलतफहमी कहाँ रुकती है। वापस हो गया। बहन से बोला जाके पूछ क्यों आए। बहन आई, जैसे ही बहन आई आके बोली क्यों आए आप। सुनो, इतना जब कहा तो नबी बोले अपने भाई को भेज, मैं उससे बात करना। बोले ना, आप बताओ, मुझे बताओ, मुझे भाई ने भेजा। बोले अच्छा, तो फिर सुन, मैं अपने काम से नहीं आया, अपने भाई से जाके कह दे तेरे भाई के यहाँ इस गरीब ने मजदूरी की थी, मजदूरी दिए बगैर तेरा नबी से दलील करता, मारता, गालियां देता, बुरा भला कहता। इसके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चियां बीमार, इसकी बीबी बीमार, खुद भी बीमार, मक्के में 3 दिन से रो रहा, और तेरा भाई जलील करता। और तेरा भाई मक्के में अबल हकम कहलाता, उसे गैरत नहीं आती। उससे जाके कह दे अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आया है, बगैर हक दिलाए वापस नहीं जाएगा। इतना सुनना था। बहन गई जाके पूरी बात बता दी। अबू जहल बोला बात तो सही है, पैसे तो हैं उसके, जिसे रोज मारता था, गाली देता था, पैसा ले लिया दामन में कुर्ते के, लेकर नबी के पास आया अबू जहल। बोला दे दो। नबी बोले खुद दे। गरीब ने लिया अपना हक, कुर्ते के दामन में सीने लगा लिया ऐसे। नबी ने हाथ पकड़ के कहा चल। बहन और से टिकटिकी बांध के नबी को देखती रही। अबू जहल बोला क्या देख रही है। बहन ने कहा अरे हट, देखने तो दे। क्या बात। कहा क्यों। बोले तू तो क्या क्या बोलता था, इनसे अच्छा कौन है मक्के में। सुभान अल्लाह। कहा मतलब। कहा तू तो इल्जाम लगाता था, ये तो लाजवाब है मक्के में। सुभान अल्लाह। कहना क्या जा रही हो। कान में बोली सच्चाई सुन ले। सीरत इतनी अच्छी है, सूरत इतनी अच्छी है, इसका दीन कितना अच्छा होगा। अबू जहल बोला जानता मैं भी हूं, असल मामला नाक का है। जानता तो नहीं था। और कमालपुर वालों एक बात बता दूं, सही और गलत को सब जाने। अरे बोलो भाई, तो फंस क्या कह रहे हैं। बोले हो गया धोखा। धोखा का कुछ ना, सब पता क्या सही है और क्या गलत है। अरे यार कौन ना जानता, जमीन जोतने जा रहे और जानबूझ के ट्रैक्टर वाले से कह रहा है जरा डोल दाप के ले लिए। तेरे बाप की है, तेरे बाप ने कमा के रख दी है वो। छुलवा रहा डोल, 4 अंगल कटवा ली गरीब की जमीन। 4 बीघा में 4 कुंटल गेहूं पैदा हुआ तो 4 किलो वो भी हो गया हराम का। कोई हराम के दाने पिस के घर में आए, बेटे ने खाए वो किसी की लड़की लेके भाग गया, बेटी ने खाए वो गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। 1700 भाग गई लड़कियां तुम्हारी। कितनी और से बोलो तुम। एक जुमला पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं मैं तकरीबन, कोई इलाज नहीं है इस चीज का। तुम्हारे बाप नहीं रोक सकते इस चीज को। भागेंगे नहीं रुकेंगी तुम। सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, जानते हो क्या है। हराम खाना छोड़ दो। सिर्फ नहीं बोल रहे जोर से, तुम दिल से बोल सकते हो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सिर्फ हराम खाना छोड़ दो और हराम कमाना छोड़ दो। जिस दिन हराम लुक्मों से बचोगे, हलाल खाना शुरू कर दोगे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां फटे दुपट्टे ओढ़ के जी लेंगी, मगर कभी तुम्हारी इज्जतों का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे रसूल हाथ पकड़कर चल दिए गरीब यहूदी का, उसके कुर्ते में पैसा था, हक था जो अबू जहल ने दिया था। हाँ, इसलिए तो आए हैं नबी, दूसरों का हक दिलाने आए हैं नबी, मजलूमों को जालिमों से छुड़ाने आए हैं नबी, बच्चियों को जिंदगी की भीख दिलाने आए हैं नबी, प्यासों को पिलाने आए हैं नबी, भूखों को खिलाने आए हैं नबी, नंगों को पहनाने आए हैं नबी, भटको हुओं को कलेजे से लगाने आए हैं।
चल दिया हाथ पकड़ के। चले तो मक्का मुकम्मल हुआ, दो रास्ते फटे। वो बोला मेरा गांव इधर है, मैं इधर जाऊंगा। नबी ने हाथ छोड़ दिया, मुस्कुरा के बोला जब पकड़ ही लिया तो फिर छोड़ क्यों रहे? कहना क्या चाह रहे हो? कहा बाद में जाऊंगा घर। कहा बच्चे भूखे होंगे, प्यासे होंगे, चले जाओ। नबी बोले, यहूदी बोला ना, बच्चों पे नजर नहीं, आपके चेहरे पे नजर है। सुभान अल्लाह। कहना क्या चाह रहे हो तुम? बोलो। कहा नाम बताओ, नाम क्या है आपका? नबी बोले तेरा काम था, हो गया, तुझे मेरे नाम से क्या मतलब? बोले ना, जिंदगी में कभी जरूरत पड़े तो नाम लेके तलाश तो कर लूं, बताओ ना नाम क्या है? इतना जब कहा तो नबी मुस्कुरा के बोले तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। सब चूमो, सब चूमो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ही नाम। कुर्ते का दामन छोड़ दिया, पैसे नबी के कदमों में उंडेल दिए और डाल के बोला जी होगा पैसा और फाका और औलाद, देर मत करो, कलमा पढ़ाओ और मुसलमान बना लो। इसलिए कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बोलो बोलो। रहमत बनकर आए हैं मुस्तफा। छोटों के लिए भी रहमत, बड़ों के लिए भी रहमत, अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत, इंसानों के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत, मुस्लिम के लिए भी रहमत, गैर मुस्लिम के लिए भी रहमत, अरब के लिए भी रहमत, अजम के लिए भी रहमत, मेरे लिए भी रहमत, आपके लिए भी रहमत। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, करम है। मुस्तफा तशरीफ लाए, अंधेरी दुनिया में उतारे। नबी के आने से पहले जुल्म था, ज्यादती थी, बुराइयां थी। आज की जबान में बोलो तो मोब लिंचिंग, कत्ल गारत, खूरेजी, बच्चियों का कत्ल। मगर जिस जमाने में मुस्तफा तशरीफ लाए, जिस साल में, उस साल में अल्लाह ने किसी के घर में बेटी न पैदा की, हर घर में लड़का पैदा हुआ ताकि मुस्तफा के आने के साल में कोई बाप किसी बच्ची का कत्ल ना कर सके। जिंदगी की भीख देने आए हैं मुस्तफा। बड़ी अच्छी बात है, तालीम बच्चियों की होनी चाहिए। नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है, मगर उसमें कैद है, कोई मर्द ना पढ़ाए। आपने खिलवाया, मैंने खिलवाया, कोई मर्द ना पढ़ाए किसी हाल में भी। और अगर मर्द पढ़ाता है लड़की को तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करते, बहुत अच्छा। किसी हाल में। हाँ, हम तालीम के सपोर्टर हैं। बच्चियों को तालीम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, मगर ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर्दे का माकूल इंतजाम हो, ताकि जो सीखने जा रही है वही सीख के आए। कोई फोन ना हो बच्ची पे, कोई मोबाइल ना हो बच्ची, कोई कांटेक्ट कहीं से हो ना सके, कोई इधर उधर खड़े हो के हमारी बहन बेटियों को झांक ना सके। सही माना में तालीम सीखे और ऐसी कलीजे फातिमा बने कि जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी के साथ सफर किया था, मौला अली साथ में थे, तो जहां सैयदा फातिमा के कदम का निशान जाता था ना जमीन पर, उस निशान पर नबी अपना कदम रख देते थे। मौला अली मुस्कुराए ये देखकर कि अली के मुस्कुराने ने दुनिया को अक्कासी पेश कर दी कि ए दुनिया वालों देख लो, मेरा नबी अपनी बेटी फातिमा के कदम पर कदम इसलिए रखा ताकि मेरी बेटी के कदम का निशान भी कोई गैर मर्द अपनी आंखों से देख ना सके। बहुत अच्छा। तालीम अगर इस तरह है तो फिर हम सपोर्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे चलने चाहिए,
जरूर चलने चाहिए, और जो लोग काम ऐसा दीनी कर रहे हैं उनका लोगों को साथ देना चाहिए। अल्लाह खूब तरक्की दे, आप हिम्मत दे, हौसला दे, अल्लाह ताला खूब कामयाबी अता फरमाए आप लोगों को, अल्लाह खूब सेहत दे, सलामती दे, हर जगह इज्जत दे। जलसा आपका बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छे लगे। पहली मुलाकात हुई मेरी आपसे, मेरा काफी दिल लगा आपके बीच में तकरीर करते हुए। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में नबी का सदका अता फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। सुनो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट बैठो, मैं भी बैठूंगा। 3 शेर ये पढ़ेंगे, नवाजिश रज़ा बरकाती, और फिर 3 ये भी पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है नहीं? अच्छा है, दूर से आए हैं, उनको सुनो। पहले शायर इस्लाम नवाजिश रज़ा बरकाती को सुन लो, फिर इनको सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ठीक है, दौरान गुफ्तगू कोई खता हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके मुझे भी माफ फरमा दे, आपको भी माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।